नई बहू की जादुई डोली। डॉली अपने कमरे में दुल्हन का दुपट्टा ओढ़े, हाथों में चूड़ी पहने शीशे के सामने नाचते हुए कहती है, कब वो दिन आएगा जब हम भी मेहंदी लगवाएंगे, ना जाने कब आएंगे और डोली में ले जाएंगे। बारी ना आई हमारी, बारातें देखी सारी, नाचे हम सब की बारातों में, याद पिया की आने लगी, हाय भीगी भीगी रातों में। तभी उसकी माँ प्रेमा उसके सिर पर टपली मारकर कहती है, आ तो गया वो दिन, अब और क्या चाहिए। चल नीचे, तेरी मेहंदी की रस्म है, मेलो ड्रामा कहीं की। माँ, अपनी बेटी के साथ भी नाचो ना, फिर तो मैं चली जाऊंगी। एक रील बनाऊं आपके साथ? अरे मुझे तेरी तरह मुंह बनाकर मटकना नहीं आता। अरे माँ, आपको कुछ नहीं करना, खड़े होकर मेरे गाल पर हाथ रख देना और मैं आपको गले लगा लूंगी। ठीक है ठीक है। तभी डॉली फोन के सामने अपनी माँ के गले लगते हुए रील बनाती है। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और डॉली कहती है, अरे माँ, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बदतमीज, तू भी तो रो रही है। हाँ, तो मैं तो छोड़कर चली जाऊंगी ना, डोली में बैठकर अपने ससुराल में। हाँ, डोली से याद आया, तेरी डोली में जाने की इच्छा को पूरी कर दिया है मैंने। तेरी डोली आ गई है नीचे, एकदम खूबसूरत वाली। आज के जमाने में लड़कियां कार में बैठकर अपने दूल्हे के साथ जाती, और हम मैडम जी को डोली में जाना है। आउच माँ, मेरे कानों में दर्द हो रहा है, छोड़ो ना कान। माँ, शादी एक बार ही होती है, मुझे कार में नहीं जाना था, मुझे डोली में जाने का मन था इसलिए। हाँ हाँ, पता है। तभी प्रेमा डोली को नीचे मेहंदी लगवाने के लिए ले जाती है, जहाँ सारा डेकोरेशन हरे रंग की मेहंदी की थीम पर होता है। डॉली के मेहंदी लगती है, वहीं साथ में नाच गाने का जश्न भी चल रहा था। कुछ देर बाद डॉली अपनी डोली को देखकर खुश हो जाती है। अगले दिन दूल्हा दुल्हन सुंदर से शादी के जोड़े में बैठे थे, जहाँ वो पंडित की बातों पर उनके वचन सुनते हुए हंस रहे थे। पुत्र वधू, इन 7 वचनों में एक वचन ये है कि आप कभी भी अपने स्वामी जैसे पति को बिन बताए कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा पंडित जी, मैं वचन देती हूँ, इनको बिना बताए कहीं नहीं जाऊंगी, पर अगर ये मुझे बिना बताए कहीं जाएं और मेरी इच्छा को पूरी ना करे तो मैं क्या करूँ? तो पुत्री, तुम्हारे हाथ में जो बेलन, झाड़ू, डंडा, करछी आए, उससे अपने स्वामी जैसे पति को अपना असली रूप दिखा देना। पंडित जी, ये तो गलत बात है, नाइंसाफी हो जाएगी हमारे साथ। यदि हम इनके किसी बात को मना कर दे तो चित्त भी इनकी और पट भी इनकी होती है। बेटा, ये तो प्रकृति का नियम है, वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। देखा देखा जी, पंगे मत लेना मुझसे। अरे पंडित जी, जल्दी मंत्र पढ़िए, उसके बाद मैं नागिन डांस करूंगी। ऐसे मैं नागिन 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 डांस नचना। बस बस साली साहिबा, अब क्या नागमणि लेकर ही मानोगी? इस तरह हंसी ठिठोली के साथ दोनों की शादी संपन्न हो जाती है और विक्रम कार में बैठकर और डॉली डोली में बैठकर ससुराल के लिए निकलती है। रास्ते में डॉली डोली के अंदर बैठकर कहती है, बहुत मजा आ रहा है, मेरा नया जीवन शुरू होने वाला है अब। डॉली के इतना कहते ही उसकी डोली टूट जाती है और वो गिर जाती है। तभी उसका भाई नील उसे उठाकर कहता है, बहन तू ठीक तो है ना, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, पर मेरी डोली टूट गई। अब मैं अपने ससुराल कैसे जाऊंगी? मेरे ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे। बहन, दूसरी डोली आने में और तेरी डोली को ठीक करवाने में टाइम लगेगा, क्या करें? जीजू को बता दूं क्या? अरे नहीं नहीं, अरे बाबा बाबा, गाड़ी आ रही है, हटिए सामने से। एक बूढ़ा व्यक्ति उसी सड़क से गुजर रहा था कि एक ट्रक तेज रफ्तार से आ रहा था। डोली उन बूढ़े बाबा को उस ट्रक से बचा लेती है और हाथ में उनके चोट लग जाती है और कहती है, अरे बाबा, आपके हाथ से तो खून बह रहा है, चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। नील, तू किसी को ये बात मत बताइयो, मैं पास के हॉस्पिटल में उन्हें ले जाती हूँ। पर दीदी। तभी डॉली उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाकर मरहम पट्टी करवा देती है और वो बाबा कहते हैं, बेटा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। वो क्या है ना, कानों से कम सुनाई देता है, ट्रक का हॉर्न सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं बाबा जी, आप रोड के किनारे चला कीजिए। क्या हुआ बेटा, तुम बड़ी परेशान लग रही हो, और तुम दुल्हन के जोड़े में हो, क्या बात है बताओ। वो बाबा, मैं जिस डोली में जा रही थी वो डोली टूट गई है,
अब मैं अपने ससुराल कैसे जाऊं समझ नहीं आ रहा। इसी हॉस्पिटल के बगल में मेरी झोपड़पट्टी है, वहाँ डोली रखी है। तुम उस डोली को ले जाओ बेटा, तुम्हारी वो जिंदगी भर की मदद हो जाएगी। क्या मतलब बाबा, मैं कुछ समझी नहीं। वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा बेटा। घर जाकर वो डॉली को अपनी डोली दे देते हैं, जहां उसके भाई उसे उसी डोली में बिठाकर उसके ससुराल के चौखट पर रखते हैं कि इतने में उसका देवर कुणाल परेशान होकर अपने भाई से कहता है, भाई मैं बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा भाई। मेरे 2 लाख रुपए उस प्रोजेक्ट में लगे थे जो डूब गए, इसलिए बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया। मेरे सारे पैसे और नौकरी गई। उन्होंने कहा है जब तक 2 लाख रुपए नहीं दूंगा तब तक वापस ऑफिस में शामिल नहीं करेंगे। मेरे पास भी पैसे नहीं है, सारा पैसा शादी में लगा दिया। हे भगवान, देवर जी और विक्रम तो बहुत परेशान हैं। काश उनकी परेशानी दूर करने के लिए मेरे पास 2-3 लाख रुपए होते जिससे मैं उनकी मदद करती। डॉली के ऐसा कहते ही उसकी डोली में एक तेज प्रकाश होता है जिसमें नोटों की ढेर सारी गड्डियां आ जाती हैं। पैसों को देखकर डॉली आश्चर्यचकित रह जाती है। हे भगवान, मैंने तो सिर्फ पैसों का जिक्र किया था, इतने सारे पैसे कैसे आ गए? कहीं उन बाबा की वजह से तो नहीं? उन्होंने कहा था वक्त आने पर पता चल जाएगा। इसका मतलब ये एक जादुई डोली है। मैं देवर जी को ये पैसे दे देती हूँ। बाहर आकर डॉली पैसे की गड्डी को अपने देवर के हाथ में रखकर कहती है, देवर जी, आपको अपनी नौकरी नहीं खोनी पड़ेगी। ये लीजिए 3 लाख रुपए हैं, आप अपने बॉस को दे सकते हैं। भाभी आप बहुत अच्छी, शुक्रिया भाभी, पर इतने सारे पैसे आप डोली में लेकर क्यों आ रही थी? वो बैग में रखना मुझे सही नहीं लगा, इसलिए अपने साथ ही सेफ्टी के तौर पर लेकर आई थी। डॉली, तुमने तो ससुराल में आती ही परेशानियों को खत्म कर दिया। मैंने बहुत अच्छे जीवन साथी से शादी की है। सच में मेरी बहू लाखों में एक है। अब अंदर भी चलो कि यहीं पर खड़े रहना है? अरे भैया, इस डोली को ले जाओ, कोई काम नहीं। नहीं नहीं मम्मी जी, प्लीज प्लीज इस डोली को कहीं मत भेजिए, इससे मेरी शादी की यादें जुड़ी हैं। मैं इसे अपने कमरे में ही रखना चाहती हूँ, प्लीज माँ जी। अच्छा ठीक है। तभी सास डॉली का अच्छे से गृह प्रवेश कराती है और उसके कमरे में ही उसकी डोली रखवा देती है। कुछ ही दिनों में डोली घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन ऑफिस के बाहर से विक्रम की कार चोरी हो जाती है। ये बात वो घर में आकर सबको बता देता है। तभी डॉली कहती है, विक्रम जी कितना परेशान है, उन्हें ऑफिस जाने में कितनी प्रॉब्लम थी, उनकी मदद करनी चाहिए और हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। अरे हाँ, वो जादुई डोली मेरी मदद कर सकती है। तभी डॉली अपने जादुई डोली में बैठकर कहती है, हे जादुई डोली, मेरी मदद करो। मेरे पति के पास पैसे नहीं हैं, उन्हें कार की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो। ये कहते ही जादुई डोली में तेज प्रकाश के आते ही उसके सामने और हाथों में नोटों की गड्डियां आ जाती हैं, जिसे वो अपने पति के लिए एक बेहतरीन कार खरीद कर परिवार के सामने उसे सरप्राइज देती है, जिसे देखकर वो बेहद खुश हो जाता है। तभी सास उसकी बलाएं लेकर कहती है, बहू, तुम मुझे साक्षात लक्ष्मी देवी का रूप लगती हो, जो हमारे घर की सारी परेशानियों को चुटकी में दूर कर देती है। माँ जी, कैसी बातें करती हैं आप? परिवार की मदद करना तो मेरा फर्ज है। चलो तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलो। तभी दोनों नई कार में लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं कि सामने डोली को भूखे अनाथ बच्चे दिखाई देते हैं। विक्रम जी, ये बच्चे बहुत भूखे और बेसहारा हैं। मैं इन्हें ऐसे नहीं देख सकती, मुझे इनकी मदद करनी है। ठीक है। तभी डॉली गाड़ी से उतरकर मासूम 5-6 बच्चों का भरपेट खाना खिलाती है, फिर उन्हें अच्छे अनाथालय में छोड़ देती है। घर जाकर वो अपने जादुई डोली में बैठकर कुछ पैसे मांगती है, जो वो अनाथ बच्चों के आश्रम में सभी बच्चों के लिए लाती है। इस तरह डॉली अपनी जादुई डोली से गरीब भूखे अनाथ बच्चों, बूढ़े बूढ़ों की मदद करती है। किसी को जादुई डोली के बारे में पता नहीं लगता और वो हमेशा उसे अपने पास रखती है। दुल्हनों की डोलियों का दौर आदिकाल से चलता आ रहा है। दूर दराज बसे बिजनौर गांव में आज भी दुल्हनों की डोलियों का रिवाज बना हुआ था। उसी गांव में रहने वाली कंचन और भागवत की इकलौती बेटी थी बिंदिया। एक सांझ कंचन भागवत से कहती है, बिंदिया के बापू, क्या बात है, आप इतने दुविधा में क्यों दिखाई दे रहे हैं? कंचन, जिस बाप के कंधे पर जवान बेटी के ब्याह का बोझ हो, वो फिक्रमंद तो होगा ही। बिंदिया को छोड़कर सभी की बेटियों का ब्याह हो गया। मैं कितना बेबस बदहाल बाप हूँ जो अब तक बेटी का ब्याह भी न कर सका। अजी, खुद को क्यों कोसते हो? हम तो बिंदिया के ब्याह की भरसक कोशिश कर ही रहे हैं, मगर दान दहेज के कारण कहीं भी बात नहीं बन पा रही है। अपने माता पिता को परेशान देखकर बिंदिया मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर शिवलिंग के सामने रोती बिलखती कहती है, हे भोलेनाथ, मेरे ब्याह के लिए पिताजी को इस कदर असहाय के असमंजसता में देखकर मेरा मन कुढ़ता है। भगवान गरीब की बेटी के ब्याह में इतनी बाधा बढ़ाकर
क्या हासिल हो रहा है आपको? बिंदिया की बातें सुनकर मंदिर के पुजारी कहते हैं, शिव शंभू पर दोष लगाने से भला ये है बेटी कि तुम अपने ब्याह के लिए 16 सोमवार का तप व्रत करो। देखना शीघ्र ही तुम्हारे ब्याह के द्वार खुल जाएंगे। पुजारी के कहने पर उस रोज के बाद से बिंदिया सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को निर्जला व्रत रखने लगी। कई दिन बीत जाते हैं। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े बैठी बिंदिया कहती है, हे गौरीपति, आज आपके इस भक्त का 16 सोमवार का व्रत संपूर्ण हुआ। अगर मैंने सच्ची श्रद्धा भाव से आपको पूजा है प्रभु, तो मुझे इसका फल देना। ये कहकर बिंदिया घर चली आती है, जहाँ पर घर में रिश्ते वाले बैठे हुए थे। तभी एकाएक कंचन बिंदिया को बगल में ले जाकर कहती है, माँ, ये लोग कौन हैं? ये तेरे रिश्ते वाले हैं। विनय ने तुझे बिन देखे ही पसंद किया है। बहन जी, आपकी बेटी तो हमें एक ही नजर में भा गई। ये रिश्ता तो तय समझिए। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। ये कहकर लड़के वाले चले जाते हैं। गुजरते समय के साथ शादी का पड़ाव पास आता देखकर कंचन कहती है, बिंदिया के बापू, बिटिया की शादी में सप्ताह भर भी नहीं बचा है। बिना पैसों के कैसे करेंगे हम बेटी का ब्याह? कंचन की बातें भागवत को गहरे शोक के सागर में डुबो देती हैं। वह आंसू बहाते हुए भोलेनाथ के मंदिर में आकर माथा पटकते हुए कहता है, हे कैलाशपति शिव शंभु, बिटिया के ब्याह में अब सप्ताह भर भी शेष नहीं रहा। हर एक जगह हाथ फैलाकर देख लिया प्रभु। अब इस बेबस बाप की बेटी की डोली आपको उठाना है। भागवत के आंसू शिवलिंग को सराबोर कर रहे थे। तभी शिवलिंग स्वर्णिम होने के साथ भागवत को भगवान भोलेनाथ का स्वर सुनाई देता है। भागवत, भयभीत ना हो। तुम्हारी बेटी बिंदिया मेरी आराधक है। वो दुल्हन भी बनेगी और उसकी डोली भी अवश्य उठेगी। मगर कैसे भगवान? मेरी दुख दुविधाएं आप भली भांति जानते हैं। मेरी विशाल प्रतिमा के पीछे एक डोली धरी हुई है। वो एक जादुई डोली है। वो यूं तो साधारण है, मगर जैसे ही तुम अपने मन की मनसा इसे सुनाओगे, ये साधारण डोली जादुई स्वर्णिम डोली में प्रकाशमान होकर तुम्हारी मांग को पूरा करेगी। एकाएक आवाज अंतर ध्यान हो जाती है। भगवान के शब्दानुसार भागवत प्रतिमा के पीछे धरे डोली को घर ले आता है, जहाँ कंचन कहती है, अजी ये क्या? अभी ब्याह के एक भी साजबाज का बंदोबस्त नहीं हुआ और आप सबसे पहले डोली ले आए? कंचन, अब ये डोली ही साजबाज समेत शादी का सारा बंदोबस्त करेगी। ये बोलकर भागवत डोली से कहता है, हे जादुई सोने की डोली, इसी पल छिन अपने साधारण स्वरूप से सोने की जादुई डोली में ढल जा। भागवत के बोल के खत्म होते ही डील डॉल के साथ जादुई डोली पूरी तरह से सोने की हो जाती है। उसकी चमक से पूरा घर द्वार चकाचौंध हो रहा था। हे जादुई सोने की डोली, मुझे सोने के सिक्के दो ताकि मैं साजबाज से अपनी बेटी का ब्याह रचा सकूं। जादुई सोने की डोली के भीतर से सैकड़ों सोने के सिक्कों से पूरे घर में बौछार लग जाती है, जिसे देख कंचन की आंखें भौचक्की रह जाती हैं। अरे ये तो कमाल हो गया। ये जादुई डोली ने तो एक ही पल में हमारी दुविधा को दूर कर दिया। जादुई सोने की डोली से मिले सुनहरे सिक्कों को ले जाकर भागवत उन्हें बड़े तबके के सुनार के हाथों सौदा कराता है, जिससे शादी का सारा बंदोबस्त, घर की रंगाई पुताई से लेकर साजबाज तक की संपूर्ण पूरी तैयारी होती है। देर रात दोनों दंपत्ति आपस में बतियाते हुए कहते हैं, दहेज से लेकर लड़के वाले को जितना भी दाम देना है, जादुई सोने की डोली के सहारे सारा पुख्ता प्रबंध हो गया। 2 दिन दूरी के खात्मे के साथ शादी का दिन दस्तक देता है और भागवत कहता है, बिटिया की माँ 12 ठीक सांझ के 6 बजे दरवाजे पर दस्तक देगी। बिटिया का साज श्रृंगार समय से कर देना। हाँ, आप जाकर इन गहनों को पॉलिश करवा लाइए। अरे बौरा गई हो क्या? बिटिया के जोड़े के साथ ये फीके पुराने गहने जरा भी नहीं जचेंगे। बिंदिया बिटिया, तो इस जादुई डोली की दुल्हन है। इनसे अपने लिए जो कुछ मांगना हो आगे आकर कह दे। मुझे जरा हलवाई के पास जाना है। भागवत के जाते ही बिंदिया डोली को नजर भरकर निहारते हुए कहती है, ए जादुई डोली, मुझे सुंदर गहने दो और लाल रंग का लहंगा भी दो। बिंदिया की बात पूरी होते ही साधारण डोली जादुई सोने की डोली में तब्दील होती है। तभी उसके भीतर अनगिनत सोने के गहने और लहंगा शुमार होते हैं। अरे वाह, ये सोने के गहने तो बड़े शोभनीय हैं और ये लहंगा भी बहुत सुंदर है। सुनो जादुई सोने की डोली, मुझे साज श्रृंगार का सामान दो। ये होने वाली दुल्हन का हुक्म है। इसके बाद जादुई सोने की डोली बिंदिया को साज श्रृंगार का सामान देती है। देखते ही देखते सांझ हो जाती है। बिंदिया लाल जोड़ा पहनकर 16 श्रृंगार सजाए बैठी थी। तभी भागवत भीतर आकर कहता है,
इस दुल्हन के लिबास में कितनी जच रही है मेरी बिटिया। आज ब्याह के बाद डोली में बैठकर तू दूसरे देश चली जाएगी। वेद मंत्रों के साथ बिंदिया विनय के साथ शादी के बंधन में बंध जाती है और विदाई की घड़ी बिंदिया फूट फूट कर रोती है। बिटिया, आज से तुझे अपने पिता के घर को बिसार कर ससुराल की बागडोर संभालना है। ये कहकर भागवत दुल्हन बनी बिंदिया को डोली में बिठा देता है। दुल्हन डोली में बैठकर बाप की चौखट सूनी करके ससुराल को संजोने चली आती है। कहारों को जाता देख लाजवंती कहती है, अरे कहार भाइयों, इतनी कबरी मचाए कहाँ चलती है? ये अपनी डोली तो लेते जाओ। क्या है, दहेज के सामान से घर भर चुका है, अब इस डोली को रखने की जरा भी जगह नहीं। और फिर दुल्हन तो ससुराल के दरवाजे तक आ ही गई। मगर मां जी, ये कोई साधारण डोली नहीं बल्कि जादुई सोने की डोली है। जादुई डोली, जरा अपना परिचय तो दो। बिंदिया के बोलते ही जादुई सोने की डोली अपने अस्तित्व में आ जाती है। लालच में आकर लाजवंती एक दिन देर रात दबे पांव डोली के पास आकर कहती है, ऐ जादुई सोने की डोली, मुझे खूब सारा खजाना दे। कुछ देर बाद, अरे मेरे भरसक कोशिश के बाद भी ये जादुई सुनहरी डोली मेरी सुनती क्यों नहीं? ऐ दुल्हन की जादुई सुनहरी डोली, मुझे सोने के सिक्के दे। मेरे लाख बोलने के बावजूद भी जादुई डोली डील डॉल भी नहीं कर रही है। आज मैं इस डोली की अर्थी निकाल दूंगी। लालच पूरा ना होने पर लाजवंती मोटे डंडे से डोली के 2 टुकड़े करती है। तभी बिंदिया भागकर वहां आती है और जादुई डोली हमेशा के खातिर गायब हो जाती है। माँ जी, आप मेरी डोली के पास क्या कर रही थी? चोरी पकड़े जाने पर लाजवंती खुद से अपना कच्चा चिट्ठा कह सुनाती है और अंत में बिंदिया कहती है, माँ जी एक दफा मुझसे तो कहती। जादुई सोने की डोली पिताजी ने मुझे सौंपी थी, इसलिए वो जादुई सोने की डोली केवल दुल्हन यानी कि मेरे शब्द सुनकर सोने के स्वरूप में आती थी। जादुई डोली का रहस्य सुनकर लालची लाजवंती स्तब्ध रह जाती है। साथियों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, बुरे मंसूबों के साथ कभी कुछ ना करें, क्योंकि उसका परिणाम अक्सर बेहद बुरा होता है। अरे ओ हरिया और धीनू, जरा देखो तो, दुल्हन को डोली में बिठाकर ये कहार कहाँ लापता है। विदाई की बेला हो चली है। सभी जन कहारों की खोजबीन करने लगते हैं कि एकाएक दुल्हन की डोली जंगल की ओर अग्रसर होने लगती है, जैसे किसी कहार ने डोली के डंडों को अपने कंधों पर उठा लिया हो। डोली में बैठी दुल्हन की सिसकियां दूर तक सुनाई देती हैं। बाबूजी, बचाओ बचाओ, हाँ बेटी। अरे दीनू हरिया, बचाओ मेरी बच्ची को, वो मेरी बेटी को। अरे वो मेरी बेटी की डोली को ले गया। अरे आज फिर इस गांव से एक दुल्हन की डोली और अगवा हो गई। आखिरकार कौन है ये लुटेरा जो हमारे नाक के नीचे से गांव की बहू बेटियों की डोलियां डावाडोल कर जाता है? ये पहली दफा न था जब किसी दुल्हन की डोली अचानक से गायब हो गई। ये कहानी है डुमराव गांव की, जहां पर होने वाली शादियां दुल्हनों के लिए श्राप साबित होती हैं, क्योंकि दुल्हनों की डोलियों को कहार से पहले चुड़ैल सास बहू चुरा ले जाती है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुताई। सासू माँ, देखो आखिरकार हम चुड़ैल सास बहू अपने चाल को चलकर डोली में बैठी दुल्हन को लोबियों के चंगुल से बचा ही लिया। हम दोनों चुड़ैल सास बहू चलायन करके दुल्हन की डोली को कब कैसे चुरा लेते हैं, ये कोई नहीं जानता। दोनों चुड़ैल दुल्हन की डोली लिए जंगल में आती हैं। उनकी भयावह सूरत देखकर दामिनी दंग रह जाती है। अरे चंडाल चुड़ैलो, बरसों बरस बाद मेरा ब्याह हुआ। अग्नि के फेरों के साथ मुझ दुल्हन की डोली उठनी थी। मैं किसी की बीवी और बहू बनकर संसार सजाने वाली थी, मगर तुमने विदाई की बेला पर मुझ दुल्हन की डोली लूट ली। हम चुड़ैल सास बहू दुल्हनों की डोली क्यों लूटते हैं, इसका पता तुम्हें हमारी पिछली जिंदगी की दुखद दास्तां सुनकर ही समझ आएगा। कुछ दशक पहले मंजरी और मंगला नाम की सास बहू डुमराव गांव में रहती थीं। भाभी माँ, मैं पूरे कॉलेज में अव्वल आई हूँ। मैं तो जानती थी मेरी ननद हमारी नाक नीची नहीं करेगी। अरे अरे बस भी करो ननद भाभी का भरत मिलाप। अवनी बिटिया, अब तू सयानी हो चुकी है, समय हो चला कि तेरी शादी कर दी जाए। माँ, मेरी शादी की इतनी भी क्या होड़ है, उम्र थोड़ी भागी जा रही है। बाबूजी और भैया के जाने के बाद आप दोनों ने पहाड़ जैसा कठिन परिश्रम के साथ अपना पेट काट काट कर मुझे पढ़ाया। साल भर की पढ़ाई बाद मेरी सरकारी नौकरी हो जाएगी, तब तक इस शादी को टाल दीजिए। तेरी उम्र की सभी की बेटियों का ब्याह हो चुका,
सरकारी नौकरी अपने सजन के आंगन जाकर करना। झटपट से तैयार हो जाओ, आज तुम्हें रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। कुछ ही देर में सरला और रघु उनके घर आते हैं। अवनी, मेहमानों का स्वागत सत्कार करो। जी माँ। सरला अवनी से कुछ सवालात करती है। बिटिया में तो आपके कोई खोट नहीं है, तो फिर आगे की बात बढ़ाई जाए। बेशक, लगे हाथ दाम दहेज की भी बात हो जाए। बारातियों का बेहतर स्वागत सत्कार, एक 4 चक्के की कार, 5-10 लाख दहेज और घर बार का सामान तो आप देंगे ही। मंगला सरला की शर्त स्वीकार कर लेती है। उनके जाते ही अवनी कहती है, माँ, मैं उस घर की बहू नहीं बनना चाहती। उनके बोलबाले में ब्याह के बजाय ऐसा जान पड़ रहा था जैसे कोई मेरी बोली लगा रहा हो। अरे बेटी, दाम दहेज की बातें तो सदियों से चली आ रही हैं। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तेरे बाबा की खेती बाड़ी किस दिन काम आएगी, उसे बेचकर दाम बटोर देंगे। मेरे ब्याह के गहने भी तो मेरे किसी काम के नहीं बचे, उन्हें भी बेच देंगे। समय के साथ शादी का समारोह दस्तक देता है। सारा घर आंगन फूलों और लड़ियों से सजा धजा होता है। ठहरिए समधन जी, पहले सरला दहेज और दाम के दर्शन करेगी, तभी पढ़े जाएंगे ये शादी के मंत्र। शर्त के मुताबिक दहेज और दाम दोनों आपके सामने हैं। कुछ ही देर में शादी संपन्न हो जाती है। दोनों सास बहू अवनी को डोली में बैठाते हैं। नए जीवन की सैकड़ों शुभकामनाएं दुल्हन। 1 सप्ताह बाद। अभी हमारी शादी को सप्ताह भर भी ना हुआ। अरे ओ अवनी, मेरे लिए अपनी माँ से 5 लाख रुपए मांग। माँ और भाभी 5 लाख की रकम कहाँ से जुटा पाएंगी? अपने पति के लिए 5 लाख रुपए मांगना तुझे भारी पड़ रहा है? तो फिर तेरा पेट भरना भी मेरे लिए पहाड़ बन गया है। चल भाग यहाँ से। अवनी रोते बिलखते अपने घर लौटती है। अवनी, ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या बताऊं भाभी, शादी के पहले दिन से मेरी सास मेरे संग सताव कर रही है। कहती है कि तुझसे बेहतर दाम दहेज तो मुझे फलाना से मिल रहे थे। आज इन्होंने भी 5 लाख की मांग की और मैंने मनाही दिखाई तो मुझे घर से खदेड़ दिया। सास बहू अवनी को शांत करा के उसे सुला देती है, मगर सुबह जब वो अवनी के कमरे में आती है तो अवनी दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। मेरी बेटी कुछ बोलती क्यों नहीं? बता ना बहू। माँ जी, अवनी इस दुखद दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अवनी के ऐसे चले जाने से दोनों सास बहू को गहरा आघात पहुंचता है, जिसके कारण वो दोनों सास बहू सोब के सागर में ऐसी डूबती हैं कि उनकी सांस पर सदा के लिए पाबंदी लग जाती है। और चुड़ैल बनकर हम दुल्हनों की डोलियां लूटकर उन्हें दहेज के लोभियों से बचाते फिर रहे हैं। दोनों सास बहू अपनी आप बीती बता ही रही होती हैं कि उनके कान में गीतों की गूंज सुनाई पड़ती है। लगता है बहू दूल्हे की बारात गुजर रही है। चलिए माँ जी। दोनों चुड़ैल उड़कर बारात के बीच शुमार होकर दुल्हन के दहलीज पर पहुंचती हैं, जहां बिरजू दूल्हे की मां कमला और योगेश का स्वागत करता है। अरे पधारिए समधन जी, पधारिए। अरे स्वागत सत्कार का स्वयं रचाना बंद करें, दाम दहेज दिखाइए तभी फेरे पड़ेंगे। समधन जी, ये रहा दहेज का सामान और ये दाम। ये भी दहेज के लोभी हैं। हमें इस दुल्हन की डोली को भी बाकियों की नाई चुराना होगा, मगर उससे पहले हमें इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। जैसे ही दूल्हा मंडप में बैठी दुल्हन के बगल में बैठता है, दोनों चुड़ैल अपनी फूंक से मंडप की अग्नि को बुझा देती हैं। बहुत को मेरी बंद बुद्धि चुड़ैल बहू। हम दोनों ने अग्नि बुझाकर इस दुल्हन को इन दान दहेज के लोभियों की बहू बनने पर पाबंदी लगा दी। ये कैसा अपशगुन है? मंडप की अग्नि बुझ गई। अरे ओ पंडित, पोती पत्रे को ही निहारते रहेंगे कि आग जलाएं? लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली। इस क्रूर कमला को मंगला चुड़ैल मजा चखाएगी। एक और मंगला चुड़ैल कमला पर दहेज का सामान एकाएक बरसाती है और मंजरी चुड़ैल अपनी फूंक से हाहाकार मचा देती है। शादी का माहौल पूरी तरह भयावह हो जाता है। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। कहार भी डोली छोड़कर भाग जाते हैं। अरे बिरजू भाई, तुम्हारी बेटी को जरूर चुड़ैल के चंगुल ने घेरा है। मैं अपने बेटे का ब्याह करके इस बला के बहू नहीं बनाना चाहती। ये अपना दाम दहेज भी रखो। कमला अपने बेटे के साथ वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। तभी चुड़ैल दुल्हन की डोली में सवार करके डोलियों की डंडियां उठाए उड़ने लगती है।
बाबूजी, बचाओ मुझे। अरे अरे देखो, अरे तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। चुड़ैल डोली और दुल्हन के साथ बिरजू को दिखाई देती है। अरे क्या मिला तुम दोनों को इस गरीब की बेटी का ब्याह रोक कर? किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले हमारी दुखद दास्तां सुन लो। दोनों सास बहू रोते बिलखते बिरजू को सारी आप बीती सुनाती है। इसी तरह सैकड़ों अरमानों की पत्ती बंधे हमारी अपनी दुल्हन बनकर डोली में गई तो मगर मेरी बेटी की डोली अर्थी में बदल गई, इसलिए अपनी बेटी का ब्याह उससे करना जो दाम दहेज के लिए लोभी ना हो। तुम चुड़ैल सास बहू का शुक्रिया। अरे तुमने मेरी बेटियों को लोभियों के चंगुल से बचा लिया, वरना ये शादी मेरी बेटी के भावी भविष्य के लिए श्राप बन जाती। दोनों चुड़ैल वहां से ओझल हो जाती हैं। मगर जब कभी शादी में उन्हें दान दहेज के लोभी दिखाई देते तो वो दुल्हनों को डोली पर डेरा डालकर उन्हें ले जाया करती।